हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं। सर, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद का मामला आया, उस पर मार्गदर्शक मंडल की बैठक 2 दिन वहां पे हुई, क्या कुछ रहा, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या निर्णय लिया गया? तिरुपति बालाजी में महाप्रसाद में जिस तरह की मिलावट की गई, संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज गुस्से में है। और इस तरह के मिलावट के समाचार केवल वहां से नहीं है, और भी जगह से आ रहे हैं। शबरीमला में पायसम के अंदर जिस तरह की मिलावट की गई, भक्तों को गुस्से में भर रही है। और इसलिए तिरुपति के अंदर जो संतों के मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई, उस बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि केवल प्रसाद का विषय नहीं, इन सब मंदिरों में जो सरकारों के कब्जों में है मंदिर की संपत्ति और जो हिंदुओं का चढ़ावा है, उसके साथ भी भयंकर घोटाले किए जा रहे हैं। इसलिए संतों ने तय किया, अब हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मंदिरों का समाजीकरण चाहिए, सरकारीकरण नहीं। सरकारों के चंगुल से मुक्त कराना चाहिए। नंबर 2, यह तय किया गया कि केवल एसआईटी से काम नहीं चलेगा, न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो दोषी है उसको पकड़ के कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, जिससे कोई और व्यक्ति इस दिशा में सोचने से पहले भी घबराए। और तीसरी बात, एक ऐसी व्यवस्था वहां खड़ी होनी चाहिए, जब तक सरकारी चंगुल से मुक्त नहीं किया जाता, जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें भक्त भी शामिल हो और इस तरह के घोटाले और मिलावट की संभावना भी न हो सके। वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो अब धीरे धीरे करके जो तिलमिलाहट उनकी पहले तो रही थी, अब तिलमिलाहट उनकी देखने को मिले। राजधानी दिल्ली में लगभग सभी हिस्सों में उन्होंने कह दिया कि ये तो इंक्रोचमेंट है, चाहे वो सड़क हो, शमशान घाट हो, मंदिरों की बात करें। ये किस तरीके से देखते हैं आप जो कर रहे हैं? हर कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड को और अधिक अधिकार देती गई, और 2013 में मनमोहन सिंह ने जाते जाते जो अधिकार दिए, वो किसी भी सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं, और वो संपत्ति मेरी है ये मुझे ही सिद्ध करना पड़ेगा। उनके पास कोई कागज है कि नहीं, वो महत्वहीन रह जाएगा। और इसलिए जब ये विषय वर्तमान सरकार के द्वारा सामने आया और उन्होंने इस दादागिरी पर रोक लगाने की कोशिश की, तो ये सारे षड्यंत्र सामने आ रहे हैं। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम लोकेशन की वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा था। हम लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के माध्यम से हमने उन संपत्तियों को मुक्त कराया। अब नया विषय सामने आ रहा है, दिल्ली के 6 मंदिर, 121 से अधिक ऐसी संपत्तियां जो एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं, कहीं डीडीए का ऑफिस, कहीं सड़कें, कहीं कूड़ा घर, कहीं शमशान घाट, इन सब पर दावा पेश कर रहे हैं। उनकी गुंडागर्दी साफ दिखाई दे रही है, किसी का कागज नहीं है। और स्वयं उनके नेता कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में 1,40,000 प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, तो 1,21,000 से ज्यादा मामलों में हमारे पास कागज नहीं है। अरे कागज नहीं है तो तुम कैसे कब्जा किए बैठे हो? मुस्लिम नेताओं पर आरोप है, हजारों करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की कब्जा किए हुए हैं, बहुत नॉमिनल सा रेंट दे रहे हैं। दिल्ली में मुस्लिम संस्थाएं कब्जा किए बैठी हैं। ये कब्जा कर रहे हैं हिंदुओं की संपत्ति पर, ये कब्जा कर रहे हैं सरकारी संपत्ति पर, ये कब्जा कर रहे हैं मुस्लिमों की भी संपत्ति पर। इसलिए इस देश को चैन की सांस मिले, इस गुंडागर्दी से मुक्त हो, ये आवश्यक है कि ये सारे सुधार जो वर्तमान सरकार लेकर आई है वो सब पास हों। और दिल्ली के मंदिरों को हम आश्वासन देना चाहते हैं, इनकी गुंडागर्दी आपके मंदिरों पर कब्जा नहीं कर पाएगी, हम आपके साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत 24 से बातचीत करने के लिए कैमरा विकास के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली।